नमस्कार। अवलोकन से संबंधित व्याख्यानमाला का मेरा अगला विषय है सहभागी और असहभागी अवलोकन में अंतर। अभी तक हम सहभागी अवलोकन के बारे में जान चुके हैं कि सहभागी अवलोकन के अंतर्गत अनुसंधानकर्ता अध्ययन क्षेत्र में व्यक्तिगत रूप से स्वयं उपस्थित रहता है। वह उस समूह के मध्य उपस्थित रहता है जिस समूह का उसे अध्ययन करना है, या ये कहना चाहिए कि उसकी उपस्थिति उन लोगों के मध्य में होती है जिन लोगों का अध्ययन उसको करना है और जो उसके अध्ययन के लिए सूचना की इकाइयां हैं। इसके विपरीत असहभागी अवलोकन में अवलोकनकर्ता अर्थात अनुसंधानकर्ता प्रत्यक्ष रूप से अध्ययन क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों से नहीं जुड़ता। वह प्रत्यक्ष रूप से उनकी क्रियाओं में भागीदारी नहीं करता, सहभागिता नहीं करता, बल्कि अवलोकन का जो चुना हुआ क्षेत्र है उस क्षेत्र में ही किसी एक ऐसे स्थान पर वह अपना स्थान लेता है जहां से वह संबंधित घटना को घटते हुए देख सके या उसके प्रभावों को जान सके या उसके कारणों को भी जान सके। तो ये सहभागी और असहभागी अवलोकन का एक संक्षिप्त अर्थ था, और आज अपने इस विशिष्ट व्याख्यान के माध्यम से मैं उन विशेष अंतरों की ओर आपका ध्यान आकर्षित करूंगा, आपका ध्यान खींचने का प्रयास करूंगा, जो अंतर सहभागी और असहभागी अवलोकन के बीच पाए जाते हैं और जो इनकी विशेषता का आधार बनते हैं। सबसे पहला अध्ययन दोनों के बीच में है, वो है अध्ययन की प्रकृति में अंतर। सहभागी अवलोकन में जिस तरह अध्ययन किया जाता है वो अलग तरह से किया जाता है, और असहभागी अवलोकन के अंतर्गत अध्ययन करने का तरीका अलग प्रकार का होता है, जैसा अभी अभी मैंने बताया था। सहभागी अवलोकन में अवलोकनकर्ता की समूह की क्रियाओं में सहभागिता अनिवार्य है, जबकि असहभागी अवलोकन में उसकी सहभागिता नहीं होती। तो एक बार पुनः हम लोग समझ लें कि सहभागी अवलोकन में अवलोकनकर्ता सामुदायिक जीवन की गहराई तक पहुंचकर समूह का गहन आंतरिक और सूक्ष्म अध्ययन कर सकता है, क्योंकि वह समूह के मध्य जाकर स्वयं रहता है। उन्हीं की संस्कृति को वो प्रदर्शित करता है अपने व्यवहार और आचरण से। समूह के सदस्यों के साथ वह अनौपचारिक संबंध स्थापित कर लेता है, और इस तरह से ऐसा करके वह जो भी सामूहिक जीवन है, सामुदायिक जीवन है उस समूह का, उसकी गहराई तक वो पहुंच जाता है, और समूह के व्यवहार का, या कहना चाहिए कि सामूहिक व्यवहार का आंतरिक और सूक्ष्म अध्ययन उसके लिए संभव हो जाता है। असहयोगी अवलोकन में ऐसा नहीं होता। असहयोगी अवलोकन में समूह के केवल बाहरी व्यवहार का अध्ययन संभव हो सकता है, क्योंकि अवलोकनकर्ता समूह से प्रत्यक्ष रूप से नहीं जुड़ पाता, उनकी क्रियाओं में भाग नहीं लेता। तो आंतरिक व्यवहार का नहीं, बल्कि समूह का जो बाहरी व्यवहार है, जो वो देख सकता है दूर से बैठ करके, दूर रह करके, केवल उसका ही अध्ययन संभव हो पाता है। गोपनीय सूचनाएं असहभागी अवलोकन के अंतर्गत प्राप्त नहीं की जा सकती। दूसरा जो अंतर का आधार है वो है सहभागिता। जैसा कि दोनों के नाम से ही स्पष्ट है कि सहभागी अवलोकन में अवलोकनकर्ता की सहभागिता अनिवार्य होती है, अर्थात उसे समूह के मध्य जाकर समूह के सदस्यों के बीच रहना पड़ता है, और जो क्रियाएं वो करते हैं
जिन क्रियाओं का संपादन उनके द्वारा किया जाता है, तो वैसी ही क्रियाएं उसे भी करनी पड़ती हैं। सहभागी अवलोकन में अवलोकनकर्ता स्वयं अध्ययन समुदाय में जाता है, वहां जाकर रच और बस जाता है, और इतना ही नहीं, समूह के क्रियाकलापों में सक्रिय भागीदारी भी करता है। इसके विपरीत असहभागी अवलोकन में अवलोकनकर्ता की स्थिति एक अपरिचित की रहती है, क्योंकि वह प्रत्यक्ष रूप से उनसे संपर्क स्थापित नहीं कर पाता, न उनसे बात कर पाता है, न वो जुड़ पाता है। वह अध्ययन समूह से पृथक रहकर और तटस्थ रहकर अध्ययन करता है। इसके बाद अगला जो आधार है वो है पुनर्परीक्षा, सूचनाओं की पुनर्परीक्षा। सहभागी अवलोकन में सहभागिता के कारण अवलोकनकर्ता प्राप्त सूचनाओं की शुद्धता की जांच कर सकता है। उसके लिए यह आसान है, क्योंकि वो स्वयं समूह के बीच में रहता है, और यदि उसे कोई सूचना भ्रामक लगती है या गलत लगती है, तो वो पुनः उसी तरह की सिचुएशन में शामिल होकर के वह सूचनाएं दोबारा प्राप्त कर लेता है, और फिर उसे ये पता चल जाता है कि जो सूचनाएं पहले उसके द्वारा जांची गई थी वो सही थी या गलत थी। तो सूचनाओं की जांच सहभागी अवलोकन में तो संभव है, परंतु असहभागी अवलोकन में सूचनाओं की पुनर्परीक्षा संभव नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि असहभागी अवलोकन में अवलोकनकर्ता कभी कभी या घटनाओं के घटने की सूचना मिलने पर ही अध्ययन समूह में जाता है, और वह भी उनसे प्रत्यक्ष संपर्क नहीं कर पाता। अवलोकित घटनाओं की पुनर्परीक्षा संभव नहीं हो पाती है। इसके बाद जो अगला अंतर का आधार है वो है सामूहिक व्यवहार की प्रकृति। जैसा हम जानते हैं कि सहभागी अवलोकन के अंतर्गत जो लोगों का सामूहिक व्यवहार है वो बिल्कुल स्वाभाविक होता है, और ऐसा इसलिए क्योंकि वह सामुदायिक जीवन में पूरी तरह घुल मिल जाता है। उसके सारे अंतर और जो सूचनादाताओं के अंतर है वो सारे मिट जाते हैं, सारे भेद मिट जाते हैं, और इसलिए घटनाओं का अवलोकन उनके सरल और स्वाभाविक रूप में संभव हो जाता है। लेकिन असहभागी अवलोकन में अवलोकनकर्ता के एक अपरिचित व्यक्ति के रूप में होने के कारण लोग उसे शंका और संदेह की दृष्टि से देख सकते हैं। अगर लोगों की निगाह उस पर पड़ जाती है, बेशक उसने कितना भी छिपा के रखा हुआ है, तो लोग उस पर शंका करते हैं, शक करते हैं, और ये सोच करके कि शायद ये हमारी जासूसी कर रहा है। तो इसलिए वो जो उनका स्वाभाविक व्यवहार है उसमें वो बनावटीपन ले आते हैं। अतः स्वाभाविक मानवीय व्यवहार का अध्ययन असहभागी अवलोकन के अंतर्गत संभव नहीं है। खर्च में भी अंतर है दोनों में। जैसा हम जानते हैं कि सहभागी अवलोकन में अनुसंधानकर्ता को, अवलोकनकर्ता को एक लंबे समय तक, अर्थात जब तक उसे सूचनाएं पूरी तरह से प्राप्त नहीं हो पाती, तब तक उसे अध्ययन क्षेत्र में रहना पड़ता है। जब रहेगा तो उसके लिए उसे रेजिडेंस भी लेना पड़ता है, रहना भी पड़ता है, मकान भी लेना पड़ता है, सारी व्यवस्थाएं भी जुटानी पड़ती हैं, और इस तरह से ऐसा करने में बहुत पैसा खर्च होता है, समय भी खर्च होता है और धन भी खर्च होता है। परंतु असहभागी अवलोकन में ऐसा नहीं होता। असहभागी अवलोकन में समय व धन तुलनात्मक रूप से कम खर्च होता है, क्योंकि इसमें अवलोकनकर्ता अध्ययन क्षेत्र में जाता तो है, परंतु वह वहाँ स्थायी रूप से निवास नहीं करता या लंबे समय तक निवास नहीं करता। जब उसे लगता है कि इस समय जाकर के मुझे सूचनाएं प्राप्त हो सकती हैं, घटना के बारे में मुझे जानकारी प्राप्त हो सकती है, मैं कारणों को पता लगा सकता हूँ, परिणामों को पता लगा सकता हूँ, घटना को घटित होते हुए देख सकता हूँ, तो केवल उन विशिष्ट अवसरों पर ही अवलोकनकर्ता अध्ययन क्षेत्र में जाता है, और ऐसा करने में उसका समय भी बच जाता है और उसका पैसा भी बच जाता है। तो इस प्रकार से सहभागी अवलोकन और असहभागी अवलोकन दो अलग अलग अवलोकन के प्रकार हैं। अवलोकन के दो अलग अलग प्रकार हैं। सहभागी अवलोकन, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, अवलोकनकर्ता की सहभागिता से संबंधित है, और ये सुनिश्चित करता है कि इस प्रकार के अवलोकन में अनुसंधानकर्ता के द्वारा, अवलोकनकर्ता के द्वारा
अवलोकित किए जाने वाले समूह में सहभागिता की है, समूह के सदस्यों के साथ वो रहा है, उनकी क्रियाओं में उसने भागीदारी की है, उन्हीं की जैसी संस्कृति का निर्वहन किया है, तो ये सहभागी अवलोकन में है। इसके विपरीत, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, असहभागी अवलोकन में किसी प्रकार की सहभागिता की आवश्यकता नहीं पड़ती। अध्ययन तो किया जाता है, अवलोकन भी किया जाता है, परंतु असहभागी अवलोकन के अंतर्गत अनुसंधानकर्ता इस प्रकार अवलोकन करता है घटना का कि जो संबंधित समूह है उसको ये बात पता भी नहीं लग पाती कि किसी ने उनके बारे में बहुत कुछ जान लिया है या वहां आकर के किसी ने घटना का अध्ययन भी किया है। थैंक यू।